इसके बाद में अपने मांगों को लेकर के उनके द्वारा ये जो कलम बंद और जिस प्रकार से हड़ताल किए हैं, हम उन मांग का समर्थन करते हैं। उनकी जायज मांगे हैं, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी डाली है, डीए दे नहीं पा रही है। अब उनकी डीए की मांग है, सरकार इसमें विचार कर रही है, लेकिन एकदम से 3 दिन 4 दिन का स्ट्राइक का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। कार्यालयों में प्राइम टाइम डिबेट में आज हम 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा हम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर ले, जिससे जिस तरह से 5 दिवसीय जो हड़ताल है, हड़ताल पे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी यहाँ पे जा चुके हैं और 34% जो महंगाई भत्ता और गृह भाड़े के लिए सरकारी कर्मचारियों की ये हड़ताल है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है, इनका मैं परिचय कर दूं। मनी वैष्णो जी हमारे साथ में है, के चौहान साहब हमारे साथ में है और प्रकाश पांडे हमारे साथ में है। सभी का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मनी वैष्णो जी, लंबे समय से आपकी सरकार की बातचीत चल रही थी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई और आज से जिस तरह से उनकी हड़ताल की शुरुआत हुई है, आपको लगता है भविष्य में कुछ बेहतर हो पाएगा? देखिए गांधी जी, विकास के 3 चरण होते हैं। एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित। तो 15 साल का जो शासन काल था भारतीय जनता पार्टी की, वो अविकसित था और जब से भूपेश सरकार आई है तब से यह विकासशील वाले चरण में आया है और हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो। तो उसी चरण में कर्मचारियों के लिए भी काम हुआ है। यहाँ पुरानी पेंशन योजना को बहाल की है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था, जिसके कारण कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटका हुआ था। वही बात चिंता थी कि बुजुर्ग होने के बाद वो कैसे जीवन जिएंगे। तो भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया, उन्हें स्वाभिमान पूर्वक जीने का मौका दिया। इसके अलावा कोरोना काल में 31% की कटौती मोदी सरकार ने की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की वेतन में कटौती नहीं की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 दिवसीय कार्यकाल जो है घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो आप जब कर्मचारियों के हित की बात करेंगे तो आपको सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखना होगा। केवल एक चीज को आप देखकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। और जहां तक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, चुनाव आने वाला है, वो मांग कर रहे हैं, हमें जो है सरकार असहमति से जो है दूर नहीं भागती, असहमति का सम्मान करती है। उनके जो विचार है, उनके जो मांगे, इस पर सरकार चर्चा जरूर करेगी। लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, कहना है मनी वैष्णो जी का। के चौहान साहब थोड़ा अनम्यूट करेंगे, म्यूट है आपका। जी कर्मचारियों के इस आंदोलन के साथ में बीजेपी तो मुखर है, क्योंकि हमने देखा भी धर्मलाल कौशिक जी का बयान। कर्मचारियों की मांग क्या लगता है कि जायज है या चुनावी मोड में कर्मचारी इस मुद्दे को उठा रहे हैं? चुनावी मोड में गांधी जी कैसे उठाएंगे, क्योंकि ये आज की डिमांड नहीं है उनकी। 2020 में इनको 4% महंगाई भत्ता बढ़ाना था, 2021 में भी 4% बढ़ाना था और अभी 2022 में भी 4% बढ़ाना था। टोटल 12% इनको महंगाई भत्ता बढ़ाना था, जो कि आज से 5 महीने के पहले सिर्फ 17% था और केंद्र सरकार का 34%, मतलब लगभग आधा था। और मैं आपको बता दूं कि ये महंगाई भत्ता कोई राजनीतिक पार्टियां तय नहीं करती है या कोई जो लोकल जो संगठन होता है वो तय नहीं करता है, वो दूसरी तरफ से तय होता है कि कितना महंगाई हो रहा है और कितना महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं कि आपने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन 7% और बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 10% तो बढ़ाना चाहिए था, जो कि आप कोरोना काल को लिंगरिंग करते 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 आपने खींचा और वहां तक लेके आए और आज यहाँ पर चुनचुना पकड़ा दिया। और ये आज की, और इसका कोई भी चुनाव से लेना देना नहीं है। उनको चुनाव थोड़े ना लड़ना है, एक सरकारी कर्मचारी को बिल्कुल नहीं लड़ना है। और ये आज की डिमांड नहीं है, ये पहले की डिमांड। और आज अगर मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन
या आप के जो 5 दिन जो वर्किंग होते हैं उसमें भी आपने कान इधर से पकड़ा नहीं, इधर से पकड़ लिया है, 2 घंटा उनका रोज का बढ़ा दिया है। वो सरकारी कर्मचारी इससे अच्छा बोलते हैं कि हमारे को मत दीजिए। महिला कर्मचारी तो और ज्यादा परेशान है, जिसको सुबह सुबह आना पड़ता है, और वर्किंग जो है वो उतने ही समय में चालू होती है, और वर्किंग कहीं कहीं चालू होती है, कहीं कहीं परेशान, मतलब जो दफ्तर में आने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान है, और जो कर्मचारी है वो भी परेशान है, क्योंकि वो समय पे आते नहीं है। उन्होंने बोला कि आप ले लीजिए, हमारे को नहीं चाहिए, 1 दिन की छुट्टी अतिरिक्त नहीं चाहिए। अगर ये सब चीजों से संतुष्ट होते कर्मचारी तो आज धरना में क्यों बैठे। और मैं आपको बता दूं कि 1900 ये मध्य प्रदेश में 1976 या 69, ये दोनों में से मैं कंफ्यूजन हो रहा हूं, 1976 या 69 में इस टाइप का आंदोलन, इस टाइप का जो महंगाई भत्ते को लेकर आंदोलन होते रहे हैं के चौहान साहब। गांधी जी एक मिनट, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो आपने हड़ताल की है वो 50 साल के बाद हुई है, 50 साल के बाद। इसके पहले ये नहीं हुई है। 15 साल का जो चिकरा फोड़ रहे हैं हमारे प्रवक्ता, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, मैं इसको भी सुन रहा था। कर्मचारियों की हड़ताल होते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं होते रहे, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर पटवारी संघ भी शामिल है, शिक्षक संघ भी शामिल है। ऐसा नहीं कि कर्मचारी हड़ताल नहीं है। प्रकाश पूंज पांडे जी, कर्मचारियों की हड़ताल समय समय पर होते रहे, खासतौर पर इलेक्शन के ठीक पहले, लेकिन कलम बंद हड़ताल करना, स्कूल में मिड डे मील मिलने में दिक्कत हो रही है, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी थी। और जिस तरह से आप देखिए कि केंद्र सरकार जो महंगाई भत्ता दे रहा है, 34% महंगाई भत्ता केंद्र की तरफ से, 22% राज्य में मिल रहा है, लिहाजा कर्मचारियों ने अपनी बात रखी है हड़ताल के जरिए। क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल कर्मचारियों ने जो अपनी मांगे रखी हैं वो यकीनन सरकार से जो इसके पूर्व में जो उनकी अपेक्षाएं रही हो या जो उनकी मांगे फुलफिल नहीं की गई हो, तो वो एक दिन में ये हड़ताल नहीं हुई है। ये हड़ताल इस नौबत तक आए कि हड़ताल हो, ये एक बहुत पहले से ये प्लानिंग चल रही होगी। ये एक दिन में कोई डिसाइड नहीं होता है। और असल में जो सीपीआई होता है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, कस्टमर प्राइस देखिए एक साल में जो भी महंगाई बढ़ी है उसके आधार पे डीए तय किया जाता है। और ये जो डिमांड है डीए और एचआरए की, मीन्स हाउस रेंट अलाउंस की, और डीएलएस अलाउंस जो महंगाई जो भत्ता होता है, ये जैसा कि इस सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, ये पूर्व लंबित है। और पहले से जो डिमांड है वो इस समय एक आंदोलन का रूप ले रही है कि जो डिमांड कर्मचारियों की सरकारों तक नहीं पहुंच पा रही है या सरकार उसको फिजिबल करने में सक्षम नहीं है, तो वो एक आंदोलन का रूप लेता है और आंदोलन से हर चीज प्रभावित होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्रियान्वयन की। यहाँ क्रियान्वयन पे सवालिया निशान उठता है कि सरकार इतनी संवेदनशील है। सरकार ने पिछले 3.5 साल से जब से सरकार बनी है, कर्ज भी आप देखेंगे तो बहुत सा लिया गया है। तो ये जो डिमांड है वो क्यों नहीं हो रही है और ये नौबत क्यों आ रही है, सरकार को ये सोचने की जरूरत है। अब रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारी क्या, प्रदेश का या देश का हर नागरिक अपने अधिकारों को लेके, अपनी मांगों को लेके आंदोलन करने के लिए वो स्वतंत्र है और उसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। और उसी रूप में ये है कि अगले 5 दिन, जिसमें से कि एक दिन लोकल हॉलीडे भी है, वो काम काज ठप है। जो सैलरीज 1 तारीख को आनी होती है वो डिले हो जाएगी। जिन लोगों के उसके कारण जो जितना मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम होगा, लोगों के काम बंद है, सरकारी काम, रजिस्ट्री ठप है। तो एक आंदोलन से बहुत कुछ आम जनता का जीवन भी प्रभावित होता है। इस पे कर्मचारियों को भी सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि देखिए, आंदोलन हर चीज का रास्ता नहीं है। उनका एक दल अगर प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिल बैठ के अगर उसका उचित सॉल्यूशन निकाल ले, विधानसभा का सत्र अभी शुरू है, हो सकता है उसी में कुछ बिल पारित करके घोषणाएं भी कर दी जाए।
ये भी मुमकिन है। तो ये लगता है, और इसको राजनीति के से देख के जोड़ने की जरूरत नहीं है अभी राजनीति। इसमें हम लोग इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्रेक के बाद रेडी टू ईट पे बात करेंगे। केस चौहान साहब कुछ ऐड कर रहे थे संक्षिप्त में, अनम्यूट करेंगे जी, अनम्यूट करेंगे, म्यूट है आपका जी, संक्षिप्त में। गांधी जी ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है। जीएसडीपी जो है पिछले जो 3 साल में एवरेज जो है वो 5% 9.2 बढ़ी है और इसका मैक्सिमम 11% तक गया है, लेकिन आप 3 साल में सिर्फ 5% बढ़ा रहे हैं। आपका चूंकि पूरा जीएसडीपी बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि विधायक का जो भत्ता है, विधायक का जो 75,000 रुपए था, वो 2018 में जो 75,000 राज्यों में भाई साहब आप सबसे पहले ये जवाब दीजिए, कर्मचारी गांधी जी सीमावर्ती राज्य है उसमें 25 से 35% है। सीमावर्ती जो राज्य है ना उसमें 32 से 34% है। राज्य में रही है ये सिर्फ 22%। हम छोटे से ब्रेक लिए रोकेंगे, ब्रेक के बाद एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक। तो महिलाओं का शोषण करने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है कि एक तरफ हम कुपोषण की लड़ाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बच्चों को रेडी टू ईट फूड दे नहीं पा रहे हैं। 1 महीने का पूरा रेडी टू ईट फूड गायब हो गया। और इसके मूल में अगर आप जाइए तो पहले जो रेडी टू ईट फूड की सप्लाई होती थी उसको लोकल स्व सहायता समूह की हमारी बहनें बनाती थी और उसका सेक्टर वाइज उसको दिया जाता था। अब दिल्ली की एक कंपनी को लाया गया है, बीज विकास निगम के साथ जॉइंट वेंचर किया गया है। 76% हिस्सा दिल्ली की कंपनी का है, 24% हिस्सा बीज विकास निगम का है और कहीं पर भी रेडी टू ईट फूड नहीं जा रहा है। आज प्रतिपक्ष के माननीय विधायक भाई सौरभ सिंह का प्रश्न था, रेडी टू ईट की सप्लाई के संदर्भ में जो नीतियों में परिवर्तन किया गया उसके कारण माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अप्रैल माह में वितरण दुरुस्त नहीं हो पाया था। उसके बाद के महीनों में अब रेगुलर वितरण हो रहा है और अप्रैल माह के वितरण नहीं होने का भी कारण उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी। तो मैं समझता हूँ इससे प्रतिपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका शोरगुल था कि जो महिला समूह है उनको काम उनका छीना गया, जबकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि पिछले जो नीतियां थी उसमें जितना लाभ महिला समूहों को होता था उन सारी महिला समूहों को, स्व सहायता समूहों को जिन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है उससे ज्यादा और बेहतर लाभ होगा। महिला समूहों को, स्व सहायता समूहों को जिन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है उससे ज्यादा और बेहतर लाभ होगा। जी, तो काफी अहम मुद्दा जो आज विधानसभा में उठता नजर आया, रेडी टू ईट का मुद्दा। और रेडी टू ईट में आप देखिए कि लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई थी कि स्व सहायता समूह और सरकार के बीच में जो एक बातचीत भी चल रही थी कि किस तरह से इसमें प्राइवेट कंपनियों को कुछ काम दिया गया, क्या है स्थिति। और क्योंकि विधानसभा में उठा है तो तमाम पक्ष पहलू उठ के सामने भी आए हैं। 1 महीने में थोड़ी सी एक डिले हुई जिसकी वजह से कुछ अड़चने आई थी जिसको मंत्री ने स्वीकारा भी है। और चूंकि आप देखिए कि अप्रैल 2022 में जो वितरण नहीं होने पर भाजपा ने यहाँ पे विकल्प का जवाब मांगा था, मंत्री जो भेड़िया हैं उन्होंने स्वीकार कि हाईकोर्ट में याचिका के चलते नहीं हुआ वितरण। तो रेडी टू ईट को लेकर बीजेपी हमेशा मुखर रही है और इसी पहलू को समझेंगे और हमारे साथ में लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। मनी वैष्णव जी, रेडी टू ईट मुझे लगता है कि इस विषय पे आपकी सरकार ने तमाम पहलुओं पर पहले ही बात रख दी है कि आप इसमें गुणवत्ता चाहते हैं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन देरी की वजह से बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। देखिए, मैं सबसे ये बताऊं कि महिला स्व सहायता समूह उन्हें जो लाभ पहले हो रहा 15 रुपए की जो उन्हें लाभ हो रहा था बनाने के समय, तो उससे 50 पैसे ज्यादा लाभ अभी हो रहा है, 50 पैसे बढ़ाए।
पहले अंतर से दिखता है, पहले महिला स्वसहायता समूह से रेडियो की ईट बनवाया जाता, अब उनसे वितरण कराया जाता, 50 पैसे अधिक मिले, उन्हें 15 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं वितरण के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केवल सरकार का निर्णय नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि रेडी टू ईट वो गुणवत्ता है वो सही नहीं है देश, तो हर जगह उसे ठीक तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसे बनवाया जाए। तो इस कारण से सरकार ने निर्णय लिया कि रेडी टू ईट को जो है मशीनों के माध्यम से बनाया जाएगा, लेकिन जो हमारे स्व सहायता समूह की बहनें उन्हें वितरण के काम में भी लगाया जाएगा, उन्हें अलग नहीं किया गया, उन्हें जो लाभ पहले मिल रहा था वो लाभ अभी भी मिल रहा है, बल्कि 50 पैसे ज्यादा मिल रहा है। और जहां तक रेडी टू ईट जो है लोगों बच्चों तक नहीं पहुंचने की बात है, तो माननीय मंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालयिक प्रक्रिया कर अप्रैल में थोड़ी समस्या बाधित हुई थी, लेकिन उसके बाद से निरंतर रेडी टू ईट में कोई भी समस्या नहीं आ रही है, लगातार इसकी आपूर्ति हो रही है। जी जी, और रेडी टू ईट की पौष्टिकता पे लगातार बहुत सारी बातें हुई चौहान साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से हवाला मनी वैष्णो जी भी दे रहे हैं, हमने भी खबरों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर किसी तरह की कोताही से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही थी, लेकिन विधानसभा में अगर मामला इससे जुड़ा हुआ उठता है तो उसे जवाब आ चुका है। जी जी बिल्कुल गांधी साहब, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि रेडी टू ईट जैसे मामले में जो कि कुपोषण से बचा रहा है, जो कि हमारी गर्भवती महिलाओं को हमारे को पोषण देना जरूरी है, प्रोटीन देना जरूरी है, उससे तो क्वालिटी में बिल्कुल डिफर होना ही नहीं चाहिए, तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मनी वैष्णो जी ने ये तो बात बोली कि 50 पैसा बढ़ा दिया गया है, 15 रुपए से 50 पैसा बढ़ा दिया गया, वो 3% होता है, लेकिन अभी तक क्वांटिटी में जो 2018 से जो अभी तक जो क्वांटिटी वितरण की गई है उसमें मतलब एवरेज 12% क्वांटिटी कम करवा दी गई है। ये मनी वैष्णो जी ने नहीं बताया है। ये इंटेंशन क्या है सरकार का? सरकार का इंटेंशन है कि हम पैसा बढ़ा, पार्टी की दिक्कत सिर्फ इतनी है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मनी वैष्णो जी, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, आप मेरी बात तो मत बोलिए, मेरी बात तो मत बोलिए, बात आ जाए चौहान साहब। 12% कम कर दिया है, ये इनको हजम नहीं हो रहा है, इस वजह से बीच में बोले जा रहे हैं। और जब आदमी के पास कुछ बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए नहीं होता है, सत्य सुनने के लिए नहीं होता है, तब वो बीच में बोलता है, तो वो मनी वैष्णो जी ने ये कर रहे हैं। अब आज ये बताइए कि इतने स्व सहायता समूह से छीन के आपने जो 2-3 कंपनियों को दे दिया है, ये क्या सही है? नहीं है क्या? आप फिर ये बताइए कि 12% कम हुई है। दूसरी बात आपका इंटेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये इनको चुप कराएंगे। मैं आना चाहूंगा प्रकाश पांडे जी, मैंने इनके बारे में मैंने इनके बीच में बोला नहीं है, मैं बीच में बोल रहे हैं। समय का सदुपयोग कर लीजिए, बात कर लीजिए सभी को अपनी तरीके से। प्रकाश जी, जिस तरह से आज विपक्ष ने ये कहा कि माफिया घुस गया है इस मसले पे रेडी टू ईट सप्लाई में, और सदन में काफी हंगामा भी हुआ, आपके पास भी कुछ खबर नहीं? जी जी, रेडी टू ईट का जो बातचीत हो रही है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी जी। तो इसमें विपक्ष का ये कहना है कि इसमें माफिया घुस गया है, ऐसी स्थिति है क्या माफिया के घुसने की? देखिए, तो विपक्ष ने आरोप लगाया तो विपक्ष उसके सबूत भी देगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और अगर सबूत के साथ आरोप लगाते हैं तो उनके लिए न्यायालय खुले हुए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अब इसमें पुष्टाहार एक बहुत बड़ी योजना होती है जो आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है, तो कई बच्चे तो मतलब उसके लिए ही स्कूल भी आते हैं, और वो ठीक भी है, कम से कम उन्हें एक बैलेंस डाइट मिलती है और उसी बहाने उनका एजुकेशन भी होता है। अब ठीक है, उसमें जब मंत्री खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1 महीना उसमें न्यायिक प्रक्रिया के कारण विलंब हुआ, तो विपक्ष को उस पर कंसीडर करना चाहिए। और क्या होता है कि ये एक सोचने वाली बात है कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये सबसे किसी छुपा नहीं है कि 15 साल में क्या सिचुएशन थी। तो
ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये बात है कि मिल बैठ के कैसे पक्ष और कभी ऐसा हुआ है अभी विधायकों की वेतन बढ़ गई है, कभी उसमें किसी ने विरोध किया? करना चाहिए था ना। तो जैसे विधायकों की वेतन बढ़ी उसमें कोई निर्विरोध वो सब आगे बातें चल रही हैं, पास हो जा रहा है, वैसे ही जन समस्याओं को लेकर जो योजना बनती है उसके निदान के लिए भी एक सुर में हो जाना चाहिए। जब मंत्री एक्सेप्ट कर रही है कि 1 महीना न्याय, उसका रीजन दे रही है 1 महीना क्यों नहीं हुआ सप्लाई, और उसमें किस प्रकार से स्व सहायता समूह, ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मुझे छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं को उसमें रोजगार मिल रहा है। अब यही है थोड़ा सा उसमें क्रियान्वयन में अगर उसको मॉडरेट करके ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष में ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो खेल है ये सदैव से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और अब तो डे बाय डे जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे ये हमें ज्यादा देखने और सुनने को मिलेगी। जी। लेकिन चौहान साहब, इसमें एक चीज ये है कि आपने कहा कि एक याचिका लगी हुई है हाई कोर्ट में, तो आपको न्यायिक व्यवस्था पे तो भरोसा होगा? हाई कोर्ट में तमाम पहलू बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, बिल्कुल भरोसा है गांधी जी। लेकिन जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है तो यथावत स्थिति जो पहले चल रही थी, हमारा माननीय न्यायालय में क्या निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो पहले जो व्यवस्था चल रही थी, जो स्व सहायता समूह को कार्य मिल रहा था, जो रेडी टू ईट जो जिस क्वांटिटी में जाना चाहिए वो क्वांटिटी में जा रहा था, उस क्वांटिटी में जाना चाहिए था, वो उन्होंने रोक दिया। अब मेरे को आपने बता दीजिए कि ये 1 महीना, ये जो 1 महीना है, ये काहे को वितरण नहीं किया गया? क्यों वितरण नहीं किया गया? एक मतलब माननीय न्यायालय में केस लंबित है, उससे वितरण का क्या संबंध था? ये कोई भी ना उनके मंत्री बता पाएंगे ना अनिल। हाँ जी, इसमें ये था कि महिला स्व सहायता समूह तो गई है कोर्ट में ना याचिका लगा के, जी कोर्ट जा रही है, जब बात है तो थोड़ा सा बाधा तो पहुंचेगी, थोड़ा सा रिकॉर्ड तो आएगा। मेरा गांधी साहब, मेरा ये बोलना है, सिर्फ ये बोलना है कि जब ये ऐसी स्थिति आ गई है, तो जब वितरण हो रहा था तो वितरण का दूसरा एक जो निकालना चाहिए था, विकल्प निकालना चाहिए था, वो क्यों नहीं निकला? ये मेन प्रश्न है। जो वितरण, क्या वितरण नहीं कराया जा सकता था? आप खुद बताइए। जवाब दे रहे हैं इसका मनी वैष्णव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ले लेता हूँ जवाब। इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए, इनका जवाब देंगे। इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए, अनिला भेड़िया जी जवाब नहीं दे पाए, जवाब देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंत्री जी जवाब नहीं दे सकते हैं, जवाब तो सुन लीजिए। गांधी जी, आपको महसूस हुआ है? हेलो गांधी जी, आपको महसूस हुआ है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप बोल नहीं पा रहे हैं। असल में आप जानते हैं कि यहाँ चौहान साहब खुद कंफ्यूज हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या बोलना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि कोई बात अगर न्यायिक प्रक्रिया में है तो उसमें जो है अपने को थोड़ा बहुत विलंब होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और जहां तक बात है काम छीनने की, बार बार बात कर रहे हैं, भाई कहाँ काम छीन लिया गया है? केवल इतना हुआ है कि जो बनाने का काम दिया गया था महिला स्व सहायता समूहों को, उन्हें आवंटित करने का काम दे दिया गया है, वो भी 50 पैसे अधिक मिल रहे हैं उनको। 15 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं उनको, पहले 15 रुपए मिलते थे। तो इसमें क्या समस्या है? और दूसरी बात, ये काम सरकार ने स्पष्ट तो नहीं किया है, अपने मन से नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हमें जो है उच्च गुणवत्ता का रेडी टू ईट चाहिए, भोजन चाहिए, और इस कारण सरकार ने इसे जो है इस प्रकार से उसके लिए व्यवस्थित किया है। तो चौहान साहब का दिक्कत क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। असल में इनके कुछ लोग रेडी टू ईट में जो है लगे हुए थे और लगातार कमीशन खोरी कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे, और वो काम इनसे छीन गया इनके लोगों से। इस कारण इन्हें दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर बात यही, बाकी सारी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही है, बनी हुई है, और बल्कि ज्यादा व्यवस्थित ढंग से चल रही है। आप ही के लोग घुसे थे साहब, चौहान साहब, सीधे आरोप है मनी वैष्णव जी का। कुछ खबरें जी हाँ, नहीं आरोप तो ये लगाएंगे। हम लोग का जो मेन जो बात है, जो रेडी टू ईट का बात है, वो हमारे को सत्तारूढ़ पार्टी से लेना देना है। जो सत्तारूढ़ पार्टी आज की डेट में है,
जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मिनिस्टर हैं, जिनके हाथ में पावर है, उनसे हमारे को लेना देना, हमारे को कांग्रेस पार्टी है, दूसरे अन्य दल से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि आपकी जो रीना भेड़िया है वो जवाब नहीं दे पाई, आप भी जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाई, सदन में जवाब मिल चुका है भाई, नहीं। आप ये बताइए विकल्प नहीं बोला। देखिए मनी वैष्णो जी, चौहान साहब ऐसा होता है कि सवाल लगा है, सवाल का जवाब आता है, ठीक है, जवाब से असंतुष्ट है तो आप भाई गड़बड़ करेंगे। आपके पास में बहुत सारे हथियार हैं सदन के अंदर कि आप वॉकआउट कर सकते हैं, आप ध्यान आकर्षण के जरिए आप सवाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे सदन में व्यवस्था रखी गई है, ठीक है, जवाब तो आया, लेकिन आप उस जवाब से असंतुष्ट नजर आए, इसीलिए तो आपने भाई गड़बड़ किया। बिल्कुल असंतुष्ट तो होना ही था, क्योंकि विकल्प उनको देना चाहिए था, जो कि वहां पर जो वितरण जो करना चाहिए था वो करना चाहिए था आपको। वितरण आपने वितरण क्यों नहीं किया? क्यों आपने रोक के रखा? क्यों आपने सप्लाई नहीं की? क्यों एक नहीं, अभी बारिश आ गई, अभी बारिश आ गई, अभी बारिश आ गई, अभी क्या बोलते कोर्ट, अभी पहले कोर्ट का बहाना था, आपकी माननीय मंत्री अनिला भेड़िया ने ही स्वीकार किया है कि वितरण नहीं हो रहा था, सप्लाई नहीं हो रही थी, अप्रैल में नहीं हो रहा था, उसके बाद से हो रहा है। आपको विकल्प करना चाहिए था, आपको विकल्प रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए? मुझे तो ये समझना है कि इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए बच्चों को। प्रकाश जी आप यही मानते हैं? बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। आखिरी सवाल लूंगा मैं प्रकाश जी से। बिल्कुल उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिलना चाहिए, यही सबका सोच है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। जी जी, और हमने देखा कि कुछ खबरें ऐसी आ जाती है कि जिसमें क्वालिटी जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी फूड है वो नहीं मिल पाता। बस्तर से ही ऐसी खबर निकल के आई थी प्रकाश जी। हर जगह से, न सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे देश में विभिन्न राज्यों से ऐसी खबरें आपको प्रायः मिल जाएंगी और इस मंत्रालय में इस प्रकार का ये सब चलता रहता है। लेकिन मेन है क्रियान्वयन। अगर सरकारें प्रबल इच्छा शक्ति से काम करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है इस पर अंकुश लगाना। जी, तो हमने तमाम पहलुओं को समझा। आप सभी मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दो खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मनी वैष्णो जी आपका, के चौहान साहब आपका, और साथ ही प्रकाश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।